विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले जीएस की प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे ताप और ऊष्मा के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इस संदर्भ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से वायुदाब किसकी सहायता से मापा जाता है? ऑप्शन ए है थर्मामीटर, ऑप्शन बी है वायुदाब मापी, ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ऑप्शन डी है वोल्टमीटर। तो आंसर है वायुदाब मापी बैरोमीटर से नापा जाता है, तो आंसर सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा क्या है? ऑप्शन ए है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऑप्शन बी है ऊष्मा जिसमें गर्माहट अनुभव होती है, ऑप्शन सी है ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित होती है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऊष्मा क्या है, यह उपयुक्त सभी वाला आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी लेक्टोमीटर। तो ताप मापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो, हम यह अध्ययन करें ताप और ऊष्मा। ऊष्मा का मापन कैलोरीमीटर से किया जाता है या ऊष्मा मिति से किया जाता है। ऊष्मा का मापन कैलोरीमिति या ऊष्मा मिति से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ताप मापने के लिए कौन कौन से मापक्रम होते हैं? सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, उपयुक्त सभी। ये सभी ताप मापने के मापक्रम हैं, इसलिए आंसर डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां अति आवश्यक हैं? थर्मामीटर को उपयोग से पहले और बाद में धोना चाहिए, करेक्ट है। उपयोग से पहले का तल 350 से नीचे हो, करेक्ट। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। तो आंसर डी सही होने वाला है, सारे ही आंसर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 7, डॉक्टरी तापमापी को उपयोग करने से पहले किसे धो लेना चाहिए? ए उबलते पानी से, बी ताजा पानी से, सी आसू जल से, डी प्रतिरोधी घोल से। तो इसका आंसर सही होने वाला है प्रतिरोधी घोल से, तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 8वां, द्रव्य में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि से होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विकिरण, ऑप्शन नंबर सेकंड संवहन, ऑप्शन नंबर थर्ड चालन, ऑप्शन नंबर डी कुचालक। तो आंसर सही होने वाला है संवहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है? गर्म से ठंडी वस्तु की ओर, ठंडी से गर्म वस्तु की ओर, क और ख दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है, तो आंसर ए सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ऊष्मा संचरण की विधियां कौन सी नहीं है? चालन है, संवहन है, विकिरण है, तो कुचालक नहीं होती है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। क्वेश्चन नंबर 11, ऊष्मारोधी पदार्थ कौन से हैं? ए है लोहा, बी है लकड़ी, सी है प्लास्टिक और डी है बी और सी दोनों। तो लकड़ी और प्लास्टिक दोनों ही ऊष्मारोधी पदार्थ होते हैं, तो आंसर डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेल्सियस स्केल किस वैज्ञानिक ने खोजा?
एंडरसन सेल्सियस ने, केल्विन ने, सी सेल्सियस ने, डी रॉबर्ट हुक ने। तो सही आंसर होने वाला है एंडरसन सेल्सियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, समुद्री समीर कब चलती है? समुद्री समीर कब चलती है? सुबह, दिन में, सायंकाल में, रात्रि में? तो ये सही आंसर होगा दिन में। समुद्री समीर दिन में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सागर हवा किस कारण से पैदा होती है? संवहन से, चालन से, विकिरण से, चालन से? तो इसमें आ जाएगा आंसर संवहन। तो ए आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, थलीय समीर के चलने का समय कौन सा है? थलीय समीर के चलने का समय कौन सा है? सुबह है, दिन में, सायंकाल में, रात्रि में? तो आंसर डी सही होने वाला है, रात्रि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, किस प्रक्रम द्वारा सब्जी बनाते समय हैंडल गर्म हो जाता है? तो सही आंसर है चालन। तो फर्स्ट आंसर ही सही है, चालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा? हम जानते हैं कि C/180 बराबर F - 32 बटा 180 में F जे रखेंगे 59 और C का मान फाइंड करेंगे तो क्या जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर 3 सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ऊनी कपड़े सूती कपड़ों से गर्म होते हैं क्योंकि ये ताप के अच्छे शोषकने वाले होते हैं, ये सूती कपड़ों से भारी होते हैं, ये ताप के अच्छे रेडिएटर होते हैं, ये ताप के बुरे चालक होते हैं। तो आंसर 4 सही होने वाला है, ये ताप के बुरे चालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पेंडुलम की घड़ियां गर्मियों में धीमी क्यों हो जाती हैं? गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, कुंडली में घर्षण के कारण पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। पेंडुलम की घड़ियां गर्मियों में धीमी क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। तो आंसर 3 होने वाला है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित विधियों में से किसमें पानी का उपयोग खाना पकाने के माध्यम के रूप में किया जाता है? नंबर 1 उबालना, नंबर 2 स्टूइंग, नंबर 3 सिमरिंग, उपयुक्त सभी। ये सारी विधियां पानी को उबालने के काम में ही आती हैं। तो उपयुक्त सभी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 21, तापमान में परिवर्तन के बिना एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? संवहन, विशिष्ट ऊष्मा, विकिरण, गुप्त ऊष्मा? तो गुप्त ऊष्मा इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए ऊष्मा के स्थानांतरण दर अधिकतम होती है? ऊष्मा की स्थानांतरण अधिकतम दर होती है चालन में, विकिरण में, दहन में, संवहन में? तो ऊष्मा की करेक्ट आंसर है 2 विकिरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, यदि 418 ओम प्रतिरोध के एक ताप से 1 मिनट के लिए 0.3 एम्पियर की धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी में रखी है और हम जानते हैं कि जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो I² होती है। I 0.3 एम्पियर, R 418 ओम और T 1 मिनट अर्थात 7 सेकेंड। तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 418 इंटू 60 बटे 4.2 करेंगे तो क्या जाएगा आपका 540 कैलोरी के लगभग आएगा। तो आंसर 2 सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 24, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है, गलत है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। तो ये करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, सूर्य का तापमान किस से मापा जाता है? वाष्पन दाब तापमापी द्वारा, प्लेटिनम तापमापी द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा? तो सूर्य का ताप पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। तो आंसर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्न में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी, जूल कैलोरी? तो डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है, बाकी सारे मात्रक हैं ऊष्मा के।
द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन से, विकिरण से, चालन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, इनमें से कौन सी है? विकिरण, चालन, संवहन, इनमें से कोई नहीं। तो विकिरण विधि में कण पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। ताप का ऐसा ही मात्रक है सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। तो केल्विन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। खाली स्थान के बीच पानी के असामान्य व्यवहार को पानी का असंगत विस्तार कहा जाता है। 1 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक, 32 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक, चौथा है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस। तो यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ठोस पदार्थों के माध्यम से ऊष्मा केवल प्रवाहित होती है के माध्यम से। ठोसों में ऊष्मा का प्रवाहन केवल चालन विधि से होता है। तो आंसर A1 सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक होता है 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर है बी में। तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। तो यही परम शून्य ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 34। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो -273 डिग्री सेल्सियस ही न्यूनतम संभव ताप होता है और इसे हम परम शून्य ताप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक होती है? लोहे के टुकड़े की, जल की, स्वर्ण के टुकड़े की, बेंजीन की। तो जल की ऊष्मा धारिता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण से, वाष्पीकरण से, उत्पादन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वाष्पीकरण के कारण घड़े का जल ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलन देती है। बी, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो बी आंसर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? ऊष्मा की अच्छी परावर्तक, ऊष्मा की खराब अवशोषक, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। तो पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। तो आंसर द सही होने वाला है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है 41। जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 540 जूल प्रति केल्विन प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये दूसरा आंसर करेक्ट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको मेरे जीएस के प्रश्न लाभदायक लगे हों तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।